अमेरिका की तरफ से टैरिफ को बढ़ाने की धमकी देने के बाद अब इसकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। प्रतिक्रिया कहां से आ रही है? भारत सरकार की तरफ से नहीं आ रही, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी को सत्ता में लाने का दम भरने वाले बाबा रामदेव की तरफ से, उद्योगपति बाबा रामदेव की तरफ से, जो कभी ट्रंप का समर्थन करते नजर आते थे, उन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि कारोबार पे असर पड़ रहा है अब बाबा रामदेव के, इसलिए अब वो भी मुखर होने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाली धमकी का असर भारत में अब दिखने लगा है या सिर्फ बयानों में आने लगा है। दरअसल ट्रंप ने कई देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ टैक्स लगाया। इसको लेकर बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्सा निकाला और इसे टैरिफ टेररिज्म बता दिया। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, बाबा रामदेव ने कहा तब से टैरिफ टेररिज्म का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की भी कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिकल कोलोनलाइजेशन भी देखा और अब इंटेलेक्चुअल कोलोनलाइजेशन का भी एक नया दौर शुरू हो गया। बाबा रामदेव ने कहा कि ट्रंप ना WHO की मान रहे, ना UNO को मान रहे, वर्ल्ड बैंक और IMF को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने डॉलर की अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे गरीब और विकसित देशों को और कम करना चाहते हैं, उनकी करेंसी की कीमत को घटाना चाहते हैं। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टैरिफ टेररिज्म है, ये दुनिया को एक अलग दौर में ले जाएगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बाबा रामदेव के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। बाबा रामदेव को रोकेंगे या समर्थन दिखाएंगे, वो तो अलग बात है, देखना होगा उसके लिए। लेकिन कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका की टैरिफ वॉर में फ्रॉड रामदेव का धंधा बंद होने के कगार पर है, इसलिए रामदेव आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। मोदी जी को जबरन गले पड़ने रखा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब अपने कारोबार पर असर होने लगा, जब अपने कारोबार को डूबता हुआ देखने लगे, तब टैरिफ पर बयान भी आने लगे। लेकिन बाबा रामदेव बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान क्यों नहीं आ सकता? बाबा रामदेव बोल सकते हैं तो देश के वित्त मंत्री क्यों नहीं बोल सकते? बाबा रामदेव बोल सकते हैं तो नीति आयोग की तरफ से बयान क्यों नहीं आ सकता? बाबा रामदेव बोल सकते हैं तो विदेश मंत्रालय बयान क्यों नहीं दे सकता? अगर बाबा रामदेव बोल सकते हैं तो पीयूष गोयल का बयान क्यों नहीं आ सकता, जो कि अमेरिका में है? और उसी दौरान ये खबर भी आई कि भारत टैरिफ को कम करने के लिए तैयार हो गया है। क्या ट्रंप की धमकी की वजह से भारत टैरिफ को कम कर चुका है? अगर कर चुका है तो उसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा, और नहीं किया है तो उसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा? बड़ी दुविधा में तमाम चीजें हैं, लेकिन शायद सरकार की तरफ से बाबा रामदेव को कोई संदेश नहीं गया, इसलिए उन्होंने बेझिझक बेधड़क अपने व्यापार के घाटे को देखते हुए बयान दे दिया और आर्थिक आतंकवाद अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, इस बात को कहकर उन्होंने शायद मुसीबत अपने गले एक बार और ले ली है। अब देखना होगा कि बाबा रामदेव के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, और क्या इस तरह के बयानों का अमेरिका पर कोई असर होगा या नहीं।